नमस्कार। आज है 2 अप्रैल 2025। देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? ए। योग और वैदिक शांति। बी। आत्म कल्याण के लिए योग। सी। योग स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग। डी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सही आंसर है इसका डी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रश्न नंबर 2। मार्च 2025 के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? ए। भारत सरकार। बी। संयुक्त राष्ट्र। सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन। डी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। सही आंसर है इसका डी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। प्रश्न नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? ए। हैदराबाद। बी। नागपुर। सी। इंदौर। डी। लखनऊ। सही आंसर है इसका बी। नागपुर। प्रश्न नंबर 4। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए। आर्याना सबलेका। बी। अरीना सिल्वा। सी। अलीना सवातोवा। डी। अरियाना सेरेनको। सही आंसर है इसका ए। आर्याना सबालेका। प्रश्न नंबर 5। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ए। फ्रांस। बी। जापान। सी। अमेरिका। डी। बांग्लादेश। सही आंसर है इसका सी। अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रैप से जुड़ा है, जो 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 6। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए। 12। बी। 15। सी। 10। डी। 18। सही आंसर है इसका सी। 10 पदक। प्रश्न नंबर 7। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में प्रथम 3 क्रम से देश कौन से हैं? ए। जापान ईरान उत्तरी कोरिया। बी। ईरान जापान उत्तरी कोरिया। सी। उत्तरी कोरिया जापान ईरान। डी। उत्तरी कोरिया ईरान जापान। सही आंसर है इसका ए। जापान ईरान उत्तरी कोरिया। जापान 8 स्वर्ण 2 रजत 11 कांस्य कुल 21 पदक।
ईरान 9 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य, कुल 17 पदक। उत्तर कोरिया 4 स्वर्ण, 4 रजत, 5 कांस्य, कुल 13 पदक। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य, कुल 10 पदक। भारत कुल 10 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? ए सूडान, बी चिली, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका बी चिली। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? ए विवेना हेली, बी पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, सी सरली बोचवे, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी सरली बोचवे। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। सही आंसर है इसका सी नई दिल्ली। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, भारत के किस राज्य में ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज हुई है? सही आंसर था इसका ए जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर था इसका ए 8 मार्च। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में समाचारों में रही दीपोर बिल झील किस राज्य में है? सही आंसर था इसका सी असम। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? ए हरियाणा, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। प्रश्न नंबर 3, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए डोरा बाबू, बी शशिकांत दास, सी एन चंद्रशेखरन, डी सलीला सिंह। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।